विधानसभा में विजय दिलानी हो या लोकसभा में सरकार बनानी हो, विपक्ष पर हमलों की रणनीति बनानी हो या जीत की गारंटी दिलानी हो, देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना हो या जनता को सख्त फैसलों के लिए राजी करना हो, एक ही नाम है जो फिलहाल राजनीति की किताब के हर पन्ने पर नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 से चल रहा मोदी मैजिक 2019 से होता हुआ 2024 तक आ पहुंचा है और हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है? जो कह दे तो पत्थर की लकीर बन जाए। मेरे तीसरे टर्म में हमारे इस भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर आना तय है। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जो करके दिखाए तो नजीर बन जाए। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। एक नाम जो जीत की गारंटी बन गया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। एक नाम जो नामुमकिन को मुमकिन कर गया। मोदी है तो मुमकिन है। एक नाम जो नारों में गूंजा। अब की बार एक नाम जो राजनीति के गलियारों में गूंजा। मोदी की गारंटी का मतलब, अगर मोदी जैसे नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब प्रधानमंत्री तो बहुत सारी बातें करते हैं। एक नाम जो पुतिन के बयानों में है। Your attention, please. एक नाम जो दोस्ती के तरानों में है। Everybody loves him, but I will tell you this: he's very tough. एक नाम जो बाइडेन के इशारों में है। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. Friends, 2 great nations and 2 great powers. एक नाम जो दुश्मन के अखबारों में है। एक नाम जिसका चर्चा हर ओर है। एक नाम जिसका पूरी दुनिया में शोर है। Prime Minister Modi is the boss. एक नाम जिसकी आवाज पर लोग जुड़ते हैं। अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए, देश की एकता दी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिया। एक नाम जिससे विपक्षी सियासत में लोग उड़ते हैं। मोदी जी की तिलिस्मी पे चलने वाला पार्टी है, ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। अगर तानाशाही हुकूमत के पक्ष में सम्राट जी ताली बजा रहे हैं तो ये बीजेपी है। किस दिन आपको यूज एंड थ्रो करके फेंक देगी आपको नहीं पता। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। मेरे नाम के आगे जी ना लगाएं आप, ऐसा उन्होंने आग्रह किया सब लोगों से। और मैं समझता हूं कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अगर नाम के आगे जी ना लगाते हैं तो ज्यादा अपनापन का भाव उत्पन्न होता है। कि उन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता। एक नाम जो अकेला सब पर भारी है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी जब कहते हैं कि मुझे नाम से बुलाओ, मेरे नाम के आगे जी मत लगाओ, तो वो जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि यही वो नाम है जो लोगों की जुबान पर है। 5 राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। हर राज्य के कई शहरों, कई गांवों में बेशुमार सभाएं, रैलियां, रोड शो किए। नतीजा, एक वक्त पर जो बाजी मुश्किल नजर आ रही थी, वो सिर्फ अपने नाम के दम पर पीएम मोदी ने जीत ली।
ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी का नाम ही है जो विपक्ष और बीजेपी के बीच हार जीत के मायने तय करता है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन इस जीत में जो सबसे अहम फैक्टर रहा वो है ब्रांड मोदी। राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी के आने के बाद से ही शायद ही देश का कोई ऐसा चुनाव गुजरा हो जिसमें प्रधानमंत्री के नाम और काम की चर्चा न रही। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या जनता, क्या नेता, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम रहा, मोदी। निशान भी मोदी, निशाना भी मोदी, प्रश्न भी मोदी, उत्तर भी मोदी। हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल पूरी ताकत से खिलना चाहिए। खिलेगा ना? पांच राज्यों के चुनाव से पहले के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ राजस्थान में बढ़त मिलते दिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो इसके एकदम उलट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत बहुमत मिला। पार्टी के इस प्रदर्शन के लिए मोदी ने भले ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया, लेकिन ये हर कोई जानता है कि बाजी कहां पलटी। आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं और रोड शो ने 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 15 रैलियां की, छोटे छोटे शहरों को कवर किया। रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, मुरैना, गुना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, इंदौर, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में की गई तमाम चुनावी रैलियों में मध्य प्रदेश के करीब सभी इलाकों को कवर किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियां की। उदयपुर से चुनाव प्रचार का शंखनाद करके चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर समेत राज्य के अलग अलग इलाकों में कुल 12 जनसभाओं को संबोधित किया। इसका असर चुनाव परिणामों में दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 4 चुनावी रैलियां की। प्रदेश के हर संभाग में उनकी एक रैली आयोजित की गई थी। अपनी रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। मोदी नाम का असर ये रहा कि वो जहां गए वहां का माहौल अपने पक्ष में मोड़ लिया। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे नाम दिया था मोदी की गारंटी। मोदी ने अपनी हर रैली और रोड शो में मोदी की गारंटी कहते हुए जनता में ये मैसेज दिया कि चुनाव भले ही राज्यों का हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जनता मोदी का चुनाव करने जा रही है। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तेलंगाना में बीजेपी को जीत भले ही न मिली हो, मगर उसका वोट शेयर और सीटें दोनों में बढ़ोतरी हुई। 2018 में बीजेपी को 1 सीट और 6.98% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 8 सीटें और 13.90% वोट शेयर हो गए। वो क्या बात है जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से
अलग बनाता है। नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की काबिलियत, सरप्राइज एलिमेंट, जनता की नब्ज पर पकड़, क्या नरेंद्र मोदी नाम की ये खूबियां बीजेपी के लिए 2024 में भी हैट्रिक की गारंटी बन सकती हैं? और क्या विपक्ष के पास है मोदी नाम की काट? फिर एक बार मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 300 पार कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2014 के चुनाव प्रचार में बीजेपी का नारा था, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में नारा बदला, लेकिन नाम नहीं बदला। फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार नारों की तादाद भी बढ़ी, लेकिन नाम साथ रहा, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब जब 2024 के चुनाव करीब है, तो बीजेपी जानती है फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन सिर्फ अंदाज बदलेगा। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी लेकर आई है मोदी की गारंटी कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जिस गारंटी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत दिलाई, उसी तरकश से 2024 के लिए तीर चलाए जाएंगे। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। घर घर मोदी से लेकर मोदी की गारंटी तक का सफर भले ही पिछले 10 सालों का हो, लेकिन इसमें मेहनत प्रधानमंत्री मोदी की कई दशकों की है। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार से लेकर सरकारी योजनाओं की डिलीवरी तक सब कुछ उनकी नजरों से होकर गुजरता है। बीजेपी मानती है यही गारंटी ही पब्लिक को पसंद है, और इसी गारंटी ने पीएम मोदी को भारत के किसी भी दूसरे नेता से अलग बना दिया है। एक ऐसा नेता जो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि वादे पूरे होने की गारंटी भी देता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के लिए 2024 में मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ा मंत्र है। अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाई शुरू करी है, विश्वकर्मा योजना से लेकर और माई इंडिया तक। तो उसमें हमें हम गरीबों की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ 40 जातियां हैं इस देश में। वो युवा कहे कि मैं युवा, हमारी एक जाति युवा है, किसान के हमारी एक जाति किसान है, महिलाएं के हमारी एक जाति महिला है, और गरीब की हमारी कोई जाति नहीं है, गरीबी है। तो हमें इन 4 फ्रंट्स पे लड़ना है। सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा, उसके बिना ये काम नहीं किया जा सकता। जानकारों के अनुसार पीएम मोदी खुद के लिए लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसको पाने के लिए तयशुदा तरीके से उस पर काम करते हैं। विपक्ष जहां जातिगत जनगणना का मुद्दा बना रहा था, पीएम मोदी ने मुद्दे की दिशा बदल दी। 2024 को चुनाव में ध्यान रखते हुए उन्होंने 4 जातियों से सीधे संवाद करने की कोशिश की। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। अपने इस बयान के साथ पीएम मोदी ने 2024 के लिए
विपक्ष के लिए व्यूह रचकर राजनीतिक चौसर का पहला पासा फेंक दिया है। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। तो मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। 2014 से अब तक 61 बार अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 31 बार बीजेपी को जीत मिली है। 7 बार कांग्रेस ने राज्यों में सरकार बनाई है। मोदी के नेतृत्व में राज्यों में बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया। एक वक्त यह भी नौबत आ गई थी कि कांग्रेस राज्यों से लगभग साफ हो चुकी थी। हम आपको दिखाते हैं 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्यों में किस तरह से बीजेपी का कमल खिला है और आज क्या स्थिति है। मोदी मैजिक चला है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है। दुनिया भर के नेताओं में देखिए मोदी जी के आसपास भी कोई नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। मोदी जी का आज जो करिश्मा है वो करिश्मा जादुई नहीं है, काम किया है। जनता में विश्वास है मोदी गारंटी का, और यही कारण है कि जो पार्टी जो कहती है वो करती है। उस पार्टी को लगातार जनता से आशीर्वाद मिल रहा है। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद एक बार फिर ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी केवल नेता नहीं, एक ब्रांड है और इस ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी हर चुनाव में बार बार करती है। चुनाव राज्यों का था, लेकिन चुनावी राज्यों की गलियों में, गांवों में, सड़कों पर, पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी। विकास की गारंटी भी मोदी और वार पलटवार की लड़ाई में सबसे आगे भी मोदी। कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। आंकड़ों का इतिहास भी यही कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर कई बार राज्यों के चुनावी नतीजे पलटे, हारी हुई बाजियां जीती हैं, हर चुनौती को स्वीकार किया है और बीजेपी का कमल अपने दम पर खिलाया है। ये मोदी मैजिक ही है, क्योंकि हमने पहले दिन जब मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 10 लाख बूथों से संवाद किया था उन्होंने और हर बूथ को जीतने का संकल्प दिलाया था। तब हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज जनता ने ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया है। मोदी जी ने जिस तरह 9.5 साल तक देश की जनता की 140 करोड़ लोगों की सेवा की है, इस प्रकार का स्पष्ट मैंडेट जनादेश हमारे मतदारों ने और राजस्थान की जनता ने दिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में आने के बाद बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में खुद मोदी ही चेहरा थे और ये प्रयोग सफल हुआ। झारखंड में चुनाव हुआ, वहां भी जीत मिली। 2016 में जब असम की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई, वहां भी मोदी ही चेहरा थे। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई घोषित चेहरा नहीं था, लेकिन पार्टी ने मोदी नाम के सहारे आगे बढ़ने का फैसला किया। यहाँ भी प्रयोग कामयाब रहा। 2018 में त्रिपुरा में भी मोदी मैजिक काम कर गया। 2022 में गुजरात का चुनाव लड़ा गया मोदी के चेहरे पर।
और बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम का कोई चेहरा नहीं था, पीएम मोदी का चेहरा ही सबसे आगे था। मोदी है तो मुमकिन है, यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है और ये आम व्यक्ति की आवाज है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, नेतृत्व है, वो भरपूर रूप से, भगवाई रूप से ब्रज मेवात में फैली है। जन जन का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। लेकिन हमेशा मोदी मैजिक चला हो ऐसा भी नहीं। पश्चिम बंगाल में हार मिली, ओडिशा में बीजेपी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, दक्षिण भारत में कर्नाटक भी हाथ से निकल गया। नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि ने राज्यों के चुनाव में भी उनको सर्वमान्य नेता के तौर पर पेश किया। जितनी योजनाएं दी हैं, उन्होंने कहा जो गारंटी मोदी ने दी है उन योजनाओं की गारंटी मेरी है। उनका कहना है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो गारंटी दे रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, वो इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, वो चुनावी वादे हैं, वो आज बात कर रहे हैं कल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है, उन गारंटियों की गारंटी मैं देता हूं। तो गारंटियों की गारंटी मतलब जो कह रहे हैं वो करेंगे। दूसरी पार्टी केवल गारंटी दे रही है, वो एक इलेक्शन प्रोमिसेस के तौर पर प्रधानमंत्री उनको रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, एक नाम, एक चेहरा, एक पहचान। मौजूदा राजनीति में बीजेपी उन्हें जीत का पर्याय मानती है। आज की राजनीति में मुद्दा भी मोदी है, विपक्ष के सवाल भी मोदी है और सत्ता का जवाब भी। मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके सत्ता में आने के समय देश के 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे। यानी जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए, उस साल दिसंबर 2014 में करीब 40% आबादी पर बीजेपी और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। दिसंबर 2017 तक बीजेपी का शासन 78% क्षेत्रफल और 69% आबादी पर था। 2018 में बीजेपी का विजय रथ रुकना शुरू हुआ। दिसंबर 2018 में 54% आबादी पर बीजेपी का शासन रह गया था। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती तो बहुत बड़े बहुमत से, लेकिन राज्यों में उसकी सरकारें जाती रहीं। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2019 तक बीजेपी का शासन सिमटकर 44% तक हो गया। 2024 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी फिर से राज्यों में वापसी कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के साथ 16 राज्यों में सरकार बन गई है। इस वक्त 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम, उनका चेहरा और उनकी पहचान, मौजूदा राजनीति में बीजेपी इस नाम को जीत का पर्याय मानती है। 3 राज्यों में हुए चुनाव भी मोदी नाम के इर्द गिर्द घूमते रहे और जीत मिलने के बाद ये तय हो गया कि विधानसभा चुनावों में भी मोदी मैजिक वैसे ही चलता है जैसे लोकसभा चुनावों में। मोदी नाम का जादू केवल चुनाव में चलता हुआ ऐसा नहीं है। चुनावों से अलग भी जब जनता से पीएम मोदी ने सीधे संवाद किया है, जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। स्वच्छ भारत अभियान आप सबको याद होगा, जब घर घर में बच्चे जो थे सफाई रखने के लिए बहुत उत्साहित लगने लगे। कोविड के दौरान लॉकडाउन के समय एहतियात बरतने के लिए पीएम मोदी के अपील को लोगों ने सुना, मास्क पहनने की बातों को सुना। वैक्सीन लगवाने की अपील की भी बात करें तो वहां भी लोगों ने सुना और वोकल फॉर लोकल भी एक अभियान के तौर पर लोगों ने स्वीकार किया। क्या कर रहे थे आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस तस्वीर को कौन भूल सकता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री सड़कों पर झाड़ू लगा रहा था, गंगा के घाटों की सफाई कर रहा था। प्रधानमंत्री ने जब सफाई पर बात की तो गंदगी दूर करने की ललक पूरे देश में जग गई। क्या क्रिकेटर, क्या नेता, क्या कलाकार, सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस कतार में खड़े हो गए। ये मोदी नाम का ही असर था
कि जिस स्वच्छता को लोगों ने कभी जरूरी नहीं समझा, मोदी के एक इशारे पर लोगों ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। पीएम मोदी हमेशा अपनी सफलता को भारत की असंख्य जनता के कंधों पर रख देते हैं। कलाकारों से मिलते हैं तो अनुभव साझा करते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं तो हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री बच्चों के बीच बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं। शिक्षक दिवस पर बच्चे सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। और लिखी है, भारत पर भी लिखी है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता पर भरोसा और जनता का प्रधानमंत्री पर भरोसा ही है कि जब पूरा मुल्क कोरोना के वक्त घरों में कैद था तो उनके एक आह्वान पर दिए जला रहा था, थाली बजा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश थी कि लोग टूटे नहीं, हिम्मत कमजोर ना हो और जनता ने यह भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। वो कोरोना का ही काल था कि पीएम के एक आह्वान पर लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी की एक आवाज पर वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी और टीकाकरण के रिकॉर्ड बनते गए। टेलीविजन कैमरों के सामने मंच पर दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में तय किया कि वो अपनी मन की बात जनता तक पहुंचाने के लिए रेडियो का सहारा लेंगे। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोबाइल के दौर में रेडियो कौन सुनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ था। जिस रेडियो को लोग भूल चुके थे वो फिर से लोकप्रिय होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई कहानियों के जरिए हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि मेक इन इंडिया क्या है। अपने मिशन में पीएम मोदी ने छोटे छोटे कारोबारियों को जोड़ा, वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, गांव के उन लोगों को जोड़ा जो शहरों में कारोबार करने से डरते थे। किसने सोचा था कि स्टार्टअप का एक ऐसा दौर आएगा कि 25 से 30 साल का युवा भी नौकरियां देने लग जाएगा। देश की सियासत से समाज तक और कारोबार से लेकर खेल तक पीएम मोदी की बातों का असर साफ नजर आता है। मोदी नाम का जलवा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। जो बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जॉनसन, पुतिन, यहां तक कि इमरान मोदी के करिश्मे की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। और अब मोदी की गारंटी पर व्लादिमीर पुतिन ने पुतिन की वारंटी को जोड़ दिया है। मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो दुनिया भी मानती है कि उनकी गारंटी में दम है। विपक्ष को भले ही उनके इस दावे पर शक हो, लेकिन मोदी की गारंटी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुहर लगा दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूएई पहुंचे थे और वहां उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल नहीं बांधे, बल्कि इन्वेस्टर फोरम के मंच से पीएम मोदी की नीतियों की खुलकर तारीफ की। सारी दुनिया की नजरें इस मंच पर टिकी थीं और उस मंच पर पीएम मोदी की तारीफ हो रही थी। जानकार कहते हैं राष्ट्रपति पुतिन की ओर से दिया गया ये बयान मोदी की गारंटी पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता की मुहर है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इंटरनेशनल लीडर ने मोदी की तारीफ की हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं, मोदी अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज मोदी को बॉस कह चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने G20 में भारत के नेतृत्व की सराहना की। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को बड़े भाई का दर्जा दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं। सवाल यह है कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे बन गए? सभी देशों के नेता मोदी को इतना सम्मान क्यों देते हैं? तो इस पर आपको 9 साल पहले मोदी की दी गई गारंटी को सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने देश को भरोसा दिया था कि उनकी विदेश नीति देश हित पर केंद्रित रहेगी। मोदी के इस विजन का पाकिस्तान भी कायल है। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी भारत की विदेश नीति की तारीफ करते थे, और जब कुर्सी चली गई तब भी मोदी मोदी किया करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल में जितने भी बड़े नेता हुए, उन्होंने मोदी की खुलकर तारीफ की। कोरोना से जूझती दुनिया को भारत की विदेश नीति ने एक नई राह दिखाई। ये बताया कि अगर अपने लोगों की भलाई की नीति केंद्र में हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। मोदी की इसी बात ने पुतिन को उनका मुरीद बना दिया है।